Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. चलो तो आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो पहला कीवर्ड आया हमारा न्यूट्रिशन कि भाई न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप कौन से ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप जो भी खाना खा रहे हो ना, सुबह दोपहर शाम को खाना खाते हो, वो वाला फूड आपके अंदर जाके आपकी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज करती है फॉर डिफरेंट टास्क। तो वो वाला तरीका, आप उस वाले बॉडी के यूटिलाइजेशन का तरीका इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये देखो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यह वर्ड आ रहा है ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, जैसे मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक कार होती है, मतलब वो खुद अपना काम करती है। खुद अपना खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जब वहीं पे आप एनिमल्स जब किसी और मोड पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट हो रहे हैं फॉर देयर फूड, तो फिर उन्हें वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर था ये वाला पॉइंट। तो अब हमारा मेन चीज था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस जिससे कि हम फूड को इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। ये वाला प्रोसीजर न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हमने बोला कि ठीक है, न्यूट्रिशन तो समझ आया, तो अब बोलते हैं न्यूट्रिशन में क्या होता है, कैसे होता है न्यूट्रिशन। आगे कुछ पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो अब हमने बोला कि न्यूट्रिशन के ना 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। इन्होंने बोला कि पहला स्टेप होता है इंजेशन। क्या नाम होता है, इंजेशन। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन और लास्ट में हो जाता है इजेशन। तो अब हमने बोला हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तुमने क्या बोला, अब इनका मीनिंग भी तो समझाओ। इंजेशन, अब हमने बोला इंजेशन क्या होता है। इंजेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी फूड को इनटेक कर रहे हो। इंजेशन, जिसमें वर्ड आ रहा है जस्ट IN, इन और आउट, दो ही वर्ड्स होते हैं। इन मतलब अंदर घुसना, तो यहाँ पे इंजेशन वर्ड से हम क्या समझे कि क्या घुस रहा है अंदर, हमारा फूड घुस रहा है अंदर। ये वो प्रोसेस है ऑफ इनटेकिंग द फूड। ठीक है, कि आपने फूड को इनटेक करा, ये वो वाला प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, कहाँ करा फूड इनटेक, आपने अपनी ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ही करा होगा, है ना। चलो उसके बाद आते हैं, अब भाई तुमने बोला था हमें डाइजेशन है नेक्स्ट स्टेप। तो डाइजेशन क्या होता है, उसने बोला अब तुमने फूड तो अपने माउथ से अंदर कर लिया ना, तो अब उसके बाद क्या होएगा अंदर तो हमें पता नहीं। हमें इतना जरूर पता है कि हमारे टीथ उसे च्यू करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कर देते हैं और फिर वो हमारे अंदर चला जाता है फूड पाइप के। तो उसने बोला हाँ आप सही सोच रहे हो, लेकिन अब वो अंदर जाके भी, पेट में भी जाके उसके और भी चर्निंग होगी उस वाले फूड की, और उसके वो बिल्कुल ही सॉल्युबल सब्सटेंसेस में बन जाएगा, वो वाला सॉल्युबल सब्सटेंस की, ताकि वो आगे जाके एनर्जी बन सके और हमारे पूरी बॉडी में एनर्जी फैल सके। तो वो वाला प्रोसेस कि आप इसी वाले फूड को प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड, मतलब आप प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द फूड, आपने फूड को ब्रेक करा, ब्रेकिंग द फूड इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल मतलब मैंने आपको बताया ना, सॉल्युबल क्या होता है कि मतलब वो घुल सके किस में, ब्लड में। तो सॉल्युबल इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस में आपने फूड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और वो ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके इन दी बॉडी। ये वाला प्रोसेस फूड को ब्रेक करने का इज नोन एज डाइजेशन। फिर अब उसने बोला कि अच्छा अभी आपने हमें बोला था कि इसका नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने बोला 1 मिनट। एब्जॉर्प्शन, अब आपको इतना समझ आ गया कि डाइजेशन क्या होता है। पहले हमने बोला, पहले तो हमने फूड का इनटेक करा मुंह से, फिर उसके बाद हमने उसी फूड को ब्रेक डाउन करा इनटू सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और एनर्जी हमारी पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में पहुंच सके, है ना। वो था प्रोसीजर ऑफ ब्रेकिंग दैट फूड इज कॉल्ड डाइजेशन।
फिर उसके बाद अब जब आपने इसे सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट तो कर दिया, उसके बाद अब आपका यही वाला डाइजेस्टेड फूड अब आपके ब्लड में मिलेगा। तो ये वाला प्रोसेस जिसमें इन विच यही वाला डाइजेस्टेड फूड जो आपका फूड डाइजेस्ट हो चुका है, ये वाला डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड के अंदर जा रहा है, गोज इनटू आवर ब्लड, गोज इनटू द ब्लड, और फिर वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी आपके ब्लड में डिजोल्व हो रही है। ये वाला प्रोसीजर मतलब कि आपके ब्लड ने वो वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो एनर्जी कैसे बनी थी? क्योंकि आपने पहले ही उस फूड को इतना सॉल्युबल सब्सटेंसेस में बना दिया था ताकि वो ब्लड में घुल सके। जब वो ब्लड में घुल रहा है तो उस टाइम आप बोलोगे कि अब हमारे उस वाले फूड का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी का एब्सॉर्प्शन हो रहा है ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर अब हमने बोला अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमने बोला ये था एसिमिलेशन। इंजेशन हमने पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया, फिर एब्सॉर्प्शन पढ़ लिया, और अब आए हम एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन तो क्या चीज है भाई? एसिमिलेशन में बोला कि अब जब ये मेरे ब्लड के अंदर घुल तो गया, अब मेरा ब्लड इतनी तेज स्पीड से मेरे ऊपर से ब्रेन से लेके मेरे फीट तक इतनी जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि मेरा ब्लड अब वही वाली एनर्जी को यूज अपने मेरे एक एक बॉडी सेल तक लेके जा रहा है। ये वाला प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ये वाला मेरा डाइजेस्टेड फूड था अब वो एब्जॉर्ब हो चुका था। तो अब ये एब्जॉर्ब्ड जो फूड है जो वो मेरा कहाँ जा रहा है? गोज इनटू ईच एंड एवरी सेल, गोज इनटू ईच एंड एवरी सेल, हर सेल में जा रहा है। और वो किस लिए जा रहा है? फॉर यूज हो रहा है फॉर हमारी ग्रोथ के लिए, ताकि हम बड़े हो सकें। लिविंग बींग्स ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? इनको टेक इन एनर्जी, गेट एनर्जी। ठीक है, उन्हें एनर्जी मिल सके ताकि वो अपने डेली टास्क्स कर सकें, और उसके बाद रिपेयर कर सकें अपने बॉडी पार्ट्स एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्लियर है आपको ये वाली चीज़ कि अब हमारा ये हो गया कि हमने फूड इनटेक करा, फिर हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा और उसे ऐसे कर दिया, इतना लायक कर दिया कि तू अब मेरा फूड अब तू ब्लड के अंदर डिजोल्व हो सकता है, तू सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल तो हो गया, लेकिन अब तो ब्लड के अंदर जब एब्जॉर्ब होएगा, जब घुलेगा, तो उस वाले प्रोसीजर को हम डाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम एब्जॉर्प्शन में ले आएंगे। और जब मेरा वो ब्लड के अंदर घुल गया तो अब मेरा ब्लड बोल रहा है कि मैं तो पूरा दिन ऊपर नीचे पूरी बॉडी में डांस करता रहता हूँ। तो अब वो वाले ब्लड मेरा ईच एंड एवरी बॉडी सेल के अंदर जाएगा और वो मेरे को ग्रोथ में हेल्प करेगा। वो वाली एनर्जी जो निकली और वो मेरी ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी देगा कि तुझे रन करना है, प्ले करना है, कोई भी पढ़ाई का काम करना है, एनी डेली टास्क करने हैं, कहीं जाना है। तो मेरे अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा वही वाला एब्जॉर्ब फूड जो ब्लड के अंदर है, अब वो ब्लड रन कर रहा है थ्रू आउट दी बॉडी, तो वो वाला फूड मेरा बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच रहा है। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। पहुंच गया, एनर्जी पहुंच गई सब जगह पे। अब मेरा मामला ख़त्म हो चुका है। अब बस ये बोला कि जो फूड तुमने खाया था उसमें से क्या सारा का सारा तुम्हारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सारा सॉल्युबल फूड बन गया था क्या डाइजेशन के टाइम में? उसने बोला नहीं, कुछ ऐसा भी था जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे। तो उसने बोला फिर वो कहाँ गया? उसने बोला जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना, अब वो अपना रास्ता बाहर की तरफ देखेगा, वो जाएगा बाहर। कैसे जाएगा? इस ईजेशन वाले तरीके से। ई फॉर एग्जिट। तो यहाँ पे एग्जिट हो रही है मेरे किस फूड की? जो मेरा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो कौन सा फूड? मतलब मैंने बोला कि अब ईजेशन क्या होता है? ई फॉर ईजेशन और ई फॉर एग्जिट, एग्जिट ऑफ द फूड। कौन सा फूड? जो खाया है? नहीं, उसने बोला उस खाने में भी उसमें से वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। तो ये वो प्रोसेस होता है इन विच जिससे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स आउट ऑफ द बॉडी, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रिमूव्ड फ्रॉम द
बॉडी, कि मेरी बॉडी से अब उस वाले फूड को निकाल दो थ्रू द एनस। वो वाला अभी आप पढ़ोगे आगे तो कहाँ से निकलता है वो सारा कुछ, आप टॉयलेट जाते हो और उसे निकाल के आते हो, वो वाला प्रोसीजर इज कॉल्ड ईजेशन। क्लियर हुआ आपको इतना? तो ये था हमारा आज एक शॉर्ट इंट्रो न्यूट्रिशन का। और जहाँ जहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जहाँ जहाँ पे भी एनिमल्स वर्ड यूज़ होएगा ना हमारा, वहाँ पे आप ये समझ जाना कि सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही, ह्यूमन बींग्स की भी बात हो रही है। क्लियर हो गया? अगर आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।